जिंदगी में कभी उदास न होना, किसी बात पर कभी निराश न होना। ये जिंदगी है ए मेरे दोस्त, संघर्ष की तरह चलती रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज न खोना। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार यादव आपके अपने चैनल बीकेसी टीचिंग स्कूल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिसने शिक्षा नहीं ग्रहण की उसके पास नेत्र होते हुए भी दुनिया की खूबसूरती को नहीं देख सकता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर अपना स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे कक्षा 12 प्रकाश का व्यतिकरण। जी हाँ, हम लोग सीखने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो यहां सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं। यहां हेडिंग आप बनाएंगे प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आइए सीखते हैं। देखो बच्चों, जैसे दो प्रकाश की किरणें इस तरह से चल रही है, कुछ इस तरह से, तो जब समान आवृत्ति की, इनकी आवृत्ति कैसे होनी चाहिए, आवृत्ति दोनों की समान होनी चाहिए और आयाम दोनों के आयाम में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, मतलब आयाम दोनों तरंगों के अलग अलग होनी चाहिए। तो ये जब एक ही माध्यम में अध्यारोपित होती हैं तो कुछ बिंदुओं पर यहाँ जहाँ मिल रही हैं, जिन बिंदुओं पर यहाँ परिणामी तीव्रता कहीं कहीं अधिकतम होगी और कहीं कहीं क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आइए इसकी थियरी सीखा जाए। समान आवृत्ति, जब समान आवृत्ति एवं अलग अलग आयाम, अलग अलग आयाम की दो तरंगें एक ही माध्यम में एक ही दिशा में अध्यारोपित होती हैं तो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। देखिए, जब समान आवृत्ति एवं अलग अलग आयाम की दो तरंगें एक ही माध्यम में एक ही दिशा में अध्यारोपित होती हैं तो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश का व्यतिकरण जैसे आप देखे होंगे, किसी जल की परत पर अगर तेल को डाल दिया जाए, किसी टंकी में पानी भरा है उसमें थोड़ा सा आप तेल डाल दीजिए तो पूरा तेल उस पानी की सतह पर फैल जाता है। तो अगर उस पानी की सतह पे प्रकाश मारा जाए तो कहीं कहीं तेल अधिक चमकीला दिखाई देता है और कहीं कहीं जो है कम चमकीला दिखाई देता है, मतलब पूरा पानी की परत पर तेल फैल जाता है और कहीं कहीं ज्यादा चमकीला, कहीं कहीं पर कम चमकीला दिखाई देता है। तो यही घटना है प्रकाश का व्यतिकरण। हवा में बुलबुले का चमकना, हवा में साबुन का बुलबुला आप ऐसे करते हैं जब, तो चमकता हुआ रंगीन दिखाई देता है, वो भी प्रकाश के व्यतिकरण की ही घटना है। देखिए, प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण, नंबर एक संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, और नंबर दूसरा है आपका विनाशी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण क्या है, चलो यहां देख लेते हैं कि संपोषी व्यतिकरण क्या है। संपोषी व्यतिकरण नंबर 1, ठीक है।
हाँ, जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी, अधिकतम होती है, वहां संपोषी व्यतिकरण होता है। वहां कौन सा व्यतिकरण होगा? संपोषी व्यतिकरण होता है। देखिए, जहां पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी वहां कौन सा व्यतिकरण होगा? संपोषी व्यतिकरण होगा। एक विशेष बात, संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगे समान कला में मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? समान कला में मिलती हैं। देखिए, संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगों की कला समान होती है। अब यहां देखेंगे दूसरा वाला, यहां एक नंबर देख लिए। दूसरा वाला क्या है? विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण क्या है? जहां पर तरंगे विपरीत कला में मिलेंगी या परिणामी तीव्रता न्यूनतम होगी। जहां पर, हाँ, अब आप देखेंगे विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण नंबर 2। तो विनाशी व्यतिकरण में जहां पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, उसे वहां विनाशी व्यतिकरण होगा। वहां पर कौन सा व्यतिकरण होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। चलिए, विनाशी व्यतिकरण की आप खास बात जानिए कि विनाशी व्यतिकरण में तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं। चलिए, तो यहां पर दोनों परिभाषाएं हो गई। यहां आप देखिए, जहां पर विनाशी व्यतिकरण में जहां पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण होगा। विनाशी व्यतिकरण में तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रकाश का व्यतिकरण सीखा। प्रकाश के व्यतिकरण 2 प्रकार के थे। यहाँ पर आपने देख लिया संपोषी और विनाशी, यहाँ उसकी परिभाषा है। अब आगे हम जो है डेरिवेशन पर बात करेंगे। तो आइए डेरिवेशन सीखा जाए। व्यतिकरण की घटना में परिणामी आयाम तथा परिणामी तीव्रता। व्यतिकरण की घटना में परिणामी आयाम तथा परिणामी तीव्रता। चलिए, तो हेडिंग आपकी अपनी है कि व्यतिकरण की घटना में परिणामी आयाम तथा परिणामी तीव्रता। देखिए कि माना दो तरंगों के आयाम और विस्थापन क्रमशः A1 A2 तथा विस्थापन क्या है? Y1 Y2 है। देखिए, आयाम A1 A2 है। पहली तरंग का आयाम A1, दूसरी तरंग का आयाम A2, और विस्थापन, पहली तरंग का विस्थापन Y1 और दूसरी तरंग का विस्थापन Y2 है। हाँ, यदि दोनों तरंगों के बीच कलांतर फाई है, ठीक है, दोनों तरंगे एक ही दिशा में अध्यारोपित होती हैं। दोनों तरंगे एक ही दिशा में क्या करती हैं? अध्यारोपित होती हैं। तब विस्थापन का सूत्र क्या होता है? y बराबर साइन ओमेगा t से। ठीक है, पहली तरंग के लिए y1 बराबर
A1 साइन, यहाँ ए होता है, y बराबर ए साइन ओमेगा टी से y1 बराबर पहली तरंग के लिए A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई क्या है, कलांतर है, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, पहली तरंग का विस्थापन। दूसरी तरंग के लिए, दूसरी तरंग के लिए y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी, ये हो गया दूसरी तरंग का विस्थापन। इसमें कलांतर फाई है भाई, ये फाई आगे है, ओमेगा टी में देखिए फाई जुड़ा हुआ है, यहाँ पर फाई नहीं जुड़ा है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में अंतर आपको स्पष्ट करना है कि दोनों के बीच में कलांतर क्या है, फाई है। अगर फाई न होता तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी और यहाँ भी साइन ओमेगा टी। अगर फाई है तो एक में आप चाहे इसमें फाई लगा दीजिए, चाहे इसमें आप लगा दीजिए, एक में आपको लगाना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि माना दोनों तरंगों का परिणामी विस्थापन y है, तो y बराबर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वाह, y1 प्लस y2 कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो y बराबर y1 का मान रखेंगे A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस y2 को मान रखेंगे A2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलो यहाँ पर साइन ऑफ a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। तो साइन ऑफ a प्लस बी यहाँ हम लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए क्या होता है। साइन ऑफ a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a इंटू कास बी प्लस कास a इंटू साइन बी। बिल्कुल आप समझ में आ रहा है, समझते चलिए, क्लास एकदम आप फुल एंजॉय करेंगे, बढ़िया समझ में आएगा आपके। तो रखिए यहाँ पर लगाइए A1 साइन ऑफ a प्लस बी, सूत्र लगाएंगे साइन a इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, फाई यहां लिख दीजिए, प्लस A2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ा जाए। अब A1 का गुणा करेंगे तो y बराबर हो गया A1 साइन ओमेगा टी इंटू कास फाई प्लस A1, इसमें भी A1 का गुणा कर देंगे कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई। चलिए अब यहां पर इसको लिखेंगे A2 साइन ओमेगा टी। चलिए अब y1 बराबर, यहां देखिए साइन ओमेगा टी है, यहां भी साइन ओमेगा टी है, तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे इन दोनों में। ठीक, तो साइन ओमेगा टी यहाँ कॉमन ले रहे हैं, तो साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे तो बचा A1 कास फाई, और यहाँ पर A2 बचेगा। क्यों? क्योंकि साइन ओमेगा टी बाहर गया, और यहाँ पर ये जो वैल्यू बच रही है इसको लिखिए A1 कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई। चलिए इसको आप देख लीजिए, समझ में आ रहा है आपके? बिल्कुल, जहां दिक्कत हो आप कमेंट करिए, आपकी समस्या हम दूर तुरंत करेंगे। आगे अब आपको सूत्र बनाना है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू यहाँ पर साइन बी आपको बनाना है। तो सूत्र आप लगाएंगे, मानेंगे आप, माना यहाँ जो पूरी वैल्यू है A1 कास फाई प्लस A2 बराबर A कास थीटा मानेंगे। क्यों कास थीटा मानेंगे? क्योंकि साइन ए, ये पूरा कास बनाना है आपको, और यहाँ पूरी, यहाँ A1 साइन फाई, A1 साइन फाई बराबर आप मानेंगे A साइन थीटा। यहां लगा दे रहे हैं, आप समझ ले। ठीक है, तो रखिए वैल्यू, रखिए y1 बराबर साइन ओमेगा टी, इसकी पूरी वैल्यू A साइन फाई रखेंगे, A कास थीटा, ये वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पर। तो साइन ओमेगा टी पहले लिखिए, साइन ओमेगा टी इंटू इसकी पूरी वैल्यू A कास थीटा रखना है, तो A चलो हम आगे लिख दे रहे हैं, यहाँ कास थीटा लिख दिए, प्लस A1 साइन फाई की वैल्यू क्या रखना है, A साइन थीटा, तो A आगे लिख देंगे हम। A1 साइन फाई की वैल्यू लिखना है A साइन थीटा, इसकी A1 और साइन फाई की वैल्यू क्या रखना है, A साइन थीटा, तो A आगे लिख दिए, कास थीटा लिख दे रहे हैं, कास थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए A साइन थीटा, A साइन थीटा हमने रख दिया, किसके बराबर रख दिया, A1 साइन फाई बराबर, और कास ओमेगा टी यहाँ पर है, यहाँ कास ओमेगा टी होगा।
cos ओमेगा टी। ठीक, अब हमें a कॉमन लेना है, तो y1 बराबर a कॉमन ले लिए तो साइन ओमेगा टी इंटू कास थीटा प्लस कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई साइन थीटा। ठीक है, चलो तो y1 बराबर यहाँ फार्मूला अंदर बन गया है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। यहाँ सूत्र देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी फार्मूला है, तो ए साइन ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस थीटा, जहां ए क्या है, आयाम है। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन गया। y बराबर लिखना था ना, y1 क्यों लिख दिए, यहाँ y बराबर ही लिखना है आपको। y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आपका मुख्य फार्मूला बना, जहां a क्या है, a परिणामी आयाम है। पर ये समीकरण 1 और 2 था, इसको आप समीकरण बनाएंगे 3 और यहाँ पर समीकरण 4 बनाएंगे। ठीक है, एक बार इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। बराबर सबको दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अभी हमें अब निकालना है अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम। ठीक है, चलो अब जो है यहाँ थोड़ा देख लीजिए, यहाँ चलिए कर देते हैं, यहाँ आप देख लेंगे। चलिए समीकरण, उसके आगे यहाँ आप देखेंगे समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, क्या करना है, वर्ग करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और यहाँ 3 और 4 का वर्ग करेंगे। चलिए तो यहाँ वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस, जब आप यहाँ वर्क करेंगे तो होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर को वर्क करके जोड़ दिए, इसको भी वर्क करके जोड़ना है, a1 कास फाई प्लस a2 का होल वर्ग प्लस इसका वर्क करेंगे तो a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ आप देखिए दोनों पक्षों का वर्क कर दिया गया, इधर का वर्क करके जोड़ दिए, इसको भी वर्क करके यहाँ पर देखो हमने जोड़ दिया है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ कॉमन लेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो समीकरण 1 इधर का वर्क किया हमने, यहाँ देखिए ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और इसका भी वर्क नीचे कर दिया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर इस पक्ष का वर्क करके जोड़ दिया। अब इस पक्ष का भी वर्क करके जोड़ देंगे, तो यहाँ पे इसका वर्क करके हमने क्या किया, जोड़ लिया। अब आपको ए स्क्वायर कॉमन लेना है, यहाँ पर दोनों समीकरण 3 और 4 का वर्क करके जोड़ने पर, तो यहाँ कास स्क्वायर ए स्क्वायर देखो कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे थ्रू a1 a2 कास फाई। ठीक है, प्लस a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तब आप देखिए इसमें आप सूत्र जानते हैं त्रिकोणमिति में कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 रख देंगे, इसकी पूरी वैल्यू बराबर, यहाँ इसमें कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, a1 स्क्वायर कॉमन है, तो a1 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो कास स्क्वायर फाई अब प्लस साइन स्क्वायर फाई अब प्लस a2 स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2a1 a2 कास फाई। चलिए आगे बढ़िए, a1 के 1 में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर और a1 स्क्वायर यहाँ भी 1 हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, प्लस जैसे यहाँ देखिए जैसे यहाँ रखे थे वैसे यहाँ 1 रख देंगे, a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई, तो a बराबर अंडर रूट, अब स्क्वायर टाइम तो अंडर रूट लग जाएगा, a1 स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई। देखिए ये आ गया आपका मुख्य फार्मूला, a बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई। ये आपका परिणामी आयाम का महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फार्मूला हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। इसे आप देख लें एक बार, पूरा आप डेरिवेशन चेक पढ़ लें, लिखा हुआ है आपके सामने।
अब आपको ज्ञात करना है अधिकतम और न्यूनतम आयाम। ठीक है, अधिकतम आयाम, अधिकतम आयाम के लिए जो है आप क्या करेंगे, अधिकतम आयाम के लिए cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। cos फाई मैक्सिमम होना चाहिए, और cos में सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। cos का मान कहाँ से कहाँ, -1 से +1 के बीच cos थीटा की वैल्यू है। तो सबसे बड़ा मान 1 और सबसे छोटा मान -1 होता है। तो चलिए यहाँ पर 1 रखेंगे, तो a बराबर 1 रखने का मतलब cos 0 का मान 1 होता है, 0 रख सकते हैं। थीटा बराबर आप क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 2 पाई 4 पाई सम संख्या वाला। तो a बराबर यहाँ रखेंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 गुणे 1। तो मैक्सिमम की वैल्यू आ गई a मैक्स, a अधिकतम, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 ये फार्मूला बन गया। a मैक्स बराबर आ गया अंडर रूट a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लगा देते हैं। चलो, तो a मैक्स बराबर अंडर रूट के अंदर है तो स्क्वायर है तो वर्गमूल हट जाएगा, a1 प्लस a2। तो a मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई, a बराबर a1 प्लस a2, फार्मूला आ गया, वर्गमूल के बाहर इसको निकाल दी, a मैक्स बराबर a1 प्लस a2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू आप 0 रखेंगे, काश 0 का मान तभी तो 1 होगा, 0 रखिए, या फिर 2 पाई रखिए, या 4 पाई रखिए, या 6 पाई रखिए, या 8 पाई रखिए। इस तरह से डॉट डॉट, मतलब फाई का मान सम संख्या में 2m पाई आप कुछ भी रख सकते हैं। तब क्या होगा, जहां पर m बराबर 0 1 2 डॉट डॉट 3 4। ठीक है, जैसे यहाँ 0 रख देंगे m का मान 0 हो जाएगा, 1 रख देंगे तो 2 पाई, 2 रख देंगे तो 2 दूना 4 पाई, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब हमें न्यूनतम आयाम जानना है। चलो यहाँ लगा दे रहे हैं ए मिनिमम, आप देख लें, ए मिनिमम मतलब न्यूनतम आयाम के लिए, न्यूनतम आयाम के लिए, तो न्यूनतम आयाम के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, cos फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, न्यूनतम। तो cos फाई में न्यूनतम वैल्यू -1 होती है, मतलब फाई की वैल्यू आप रख सकते हैं, cos 180 अंश का मान -1 होता है, तो पाई रख सकते हैं, 3 पाई रख सकते हैं, फिर 5 पाई रख सकते हैं, फिर 7 पाई, इस तरह से डॉट डॉट कुछ भी रखिए, लेकिन विषम संख्या होनी चाहिए, मतलब 2m प्लस 1 पाई के रूप का होना चाहिए, तभी cos थीटा cos फाई की वैल्यू मिनिमम आएगी। तो चलिए रखेंगे, तो a मिनिमम बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 गुणे -1, cos फाई की वैल्यू -1 रख दी, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, ये होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b को होल स्क्वायर। तो a मिनिमम बराबर अंडर रूट a1 माइनस a2 को होल स्क्वायर, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर होता है तो इसके अंदर आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो a1 माइनस a2, यहाँ पर हम सर्वसम का चिन्ह लगाए, इसका मतलब हुआ कि आप a2 को आगे कर सकते हैं, चाहे a2 को आगे रखिए चाहे a1 को आगे रखिए, दोनों सही रहेगा। तो a मिनिमम की वैल्यू आ गई, a मिनिमम बराबर a1 माइनस a2। इस तरह से हम लोगों ने फाइंड किया छात्रों, a मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर और a मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर। तो पूरा डेरिवेशन हम लोगों ने सीखा, आशा है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा था, देखिए अब दिख रहा है। cos फाई
न्यूनतम आयाम के लिए cos फाई बराबर मिनिमम, cos फाई का मान अगर न्यूनतम होगा तब आयाम न्यूनतम आएगा। फाई का मान न्यूनतम रखने के लिए cos 180 का मान -1 होता है, तो पाई मान 180 यहाँ रख दिए, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई। विषम संख्या में आप इस तरह से 2m+1 कुछ भी रखेंगे तो cos फाई की वैल्यू न्यूनतम आएगी, -1 आएगी। ठीक है, तो हमने रख दिया यहाँ -1 रख दिया, तो a² + b², मतलब -1 रखा हमने तो ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, a² + b² - 2ab से a - b² बना लिए। अब माइनस है तो इसको आगे पीछे भी, a2 को आगे भी कर सकते हैं हम ना, आगे पीछे कर सकते हैं, तो वर्गमूल के बाहर आ गया a1 - a2। ठीक, चलो a मिनिमम की वैल्यू यहाँ आ गई। अब आप लोग पढ़ते रहिए। अब हमको सीखना है परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ देखिए परिणामी तीव्रता आप जानेंगे। ठीक है, परिणामी तीव्रता, यदि परिणामी तीव्रता आई है, इंटेंसिटी को आई से लिखते हैं, परिणामी तीव्रता आई है। देखिए पढ़ाई करने के लिए आग होनी चाहिए। देखिए रॉकेट में जब पीछे आग लगी होती है ना तो बहुत तेज भागता है, एकदम स्पीड से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब आग होगी आपके अंदर ना तब पढ़ेंगे, नहीं वीडियो बीच में छोड़ के भाग जाएंगे। अब फिर जब आपको जरूरत पड़ेगी तो फिर पढ़ने आएंगे। तो इसी पढ़ने का जो है जो उचित समय होता है उसी टाइम आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ते रहिए। अभी हम सीख रहे हैं परिणामी तीव्रता, तो पढ़ाई करने के लिए एक आग जगाइए। जब तक आग नहीं होगी आप पढ़ाई नहीं करेंगे। यदि परिणामी तीव्रता आई है तो I प्रोपोर्शनल a² होता है। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे, a मतलब परिणामी आयाम, जब जो अभी हम इसके पहले सीख चुके हैं, a बराबर सीखे थे ना, अंडर रूट करके a1² + a2² + 2a1 a2 2a1 a2 cos फाई, इस तरह से सीख चुके थे। a बराबर ना, तो वही ये है यहाँ पर। तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक नियतांक के आता है k × a², और a का मान रख दीजिए जो हम पहले से निकाल के रखे हैं, उसको आप रखेंगे I बराबर k अंडर रूट a1² + a2² + 2a1 a2 cos फाई। अब यहाँ स्क्वायर भी है, a का मान रख दिए और स्क्वायर भी है, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो I बराबर क्या हो गया, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, a1² + a2² + 2a1 a2 cos फाई। अब क्या करना है, k का अंदर गुणा कर देना है। I बराबर हो गया k a1² + k a2² + 2a1 a2 k cos फाई। अब देखिए इसको हम कैसे लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं इस तरह से। यहां मान लेंगे कि माना k a1² बराबर I1 और k a2² बराबर I2। ठीक है, चलो तो यहाँ पर इसको इस तरह से पहले लिख लेंगे, k a1² + k a2² + 2 अंडर रूट, यहाँ पर यार चलिए अब यहाँ पर आप ध्यान दें, 2 इसको लिख रहे हैं 2k a1² अंडर रूट k a2² cos फाई। ऐसा हमने क्यों लिखा, देखिए अंडर रूट के और अंडर रूट के गुणा करेंगे तो k हो जाएगा, और स्क्वायर से बाहर ले आएंगे तो a1 हो जाएगा, इसको भी स्क्वायर के बाहर ले आएंगे तो a2 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करने के लिए हमने ऐसा कर लिया है। तो I बराबर क्या हो गया, यहाँ I1 हो गया प्लस ये I2 हो गया प्लस 2 यहाँ ये I1 और I2 cos फाई। तो इस तरह से परिणामी तीव्रता आ गई। यहाँ पर ये क्या आ गई, परिणामी तीव्रता I बराबर I1 + I2 + 2I1 I2 cos फाई। ठीक है, अधिकतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता के लिए फिर वही काम करेंगे जैसे अधिकतम आयाम ना। अधिकतम तीव्रता के लिए cos फाई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, cos फाई में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 का होगी जब cos फाई का मान 0 रखेंगे, cos
जीरो का मान होता है ना एक, तो जीरो रखिए या 2 पाई रखिए, 4 पाई रखिए सम संख्या में, डॉट डॉट 2m पाई सम संख्या में, जहां पर m बराबर 0 1 2 3 आप कुछ भी रखेंगे, यहाँ पर m के स्थान पर 0 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो सम संख्या आएगी। अर्थात सम संख्या में जब फाई की वैल्यू रखेंगे तो cos 0 या cos 2 पाई की मान क्या आएगा, 1 आएगा। तब अधिकतम मान आ जाएगा परिणामी तीव्रता का। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 का cos फाई वैल्यू यहाँ पर 1 रख दे रहे हैं, ठीक है। तो आ गया I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2। अब I बराबर इसको लिख सकते हैं अंडर रूट I1 का स्क्वायर, क्योंकि जब इसको अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और बाहर लाएंगे फिर I1 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 का स्क्वायर अंडर रूट I2 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये सूत्र बन गया I बराबर I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ गया I मैक्स की वैल्यू आ गई I1 प्लस I2 के होल स्क्वायर, ये आपका अधिकतम तीव्रता आ गई। अब न्यूनतम तीव्रता के लिए फिर आप वही काम करेंगे। न्यूनतम तीव्रता के लिए cos फाई का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम मिनिमम होना चाहिए। अब मिनिमम वैल्यू cos फाई -1 होती है, अर्थात फाई की वैल्यू हो जाएगी 180 अंश, पाई या 3 पाई या फिर 5 पाई या फिर 7 पाई, ठीक है। डॉट डॉट 2m प्लस 1 पाई, विषम संख्या में आप कुछ भी रखिए, मतलब m का मान 0 1 2 3। चलिए लाइट चली गई थी, तो अब आप देखें आगे, तो m का मान विषम संख्या में 0 1 2 3 आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब -1 रखेंगे इसी वाले में तो ये हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 माइनस हो जाएगा 2I1 और I2। अब इसी को हम इस तरह बना लेंगे, अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट I1 का स्क्वायर अंडर रूट I2 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया आपका I1 माइनस I2 को होल स्क्वायर। तो इस तरह से I मिनिमम की वैल्यू आ गई I1 माइनस I2 को होल स्क्वायर। पूरा डेरिवेशन हम लोगों ने सीखा। आशा है कि आपको क्लास जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी बताइए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। थैंक यू।